अस्सलाम वालेकुम क्लास, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के लेक्चर में हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है फ़ाइल हैंडलिंग इन जावा। तो फ़ाइल को हम थोड़ा सा रिलेट करते हैं डेटाबेस के साथ। एग्जैक्टली तो ये डेटाबेस नहीं है और ना ही हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, वो आप अपना डेटाबेस के कोर्स में एडवांस सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ फ़ाइल का मतलब होता है जी अ फोल्डर और अ कंटेनर विच कैन होल्ड सम पेपर्स। तो पेपर्स हमारे क्या हैं, डेटा है, और जो हमारा फोल्डर है या जो कंटेनर है उसको हम फाइल बोलते हैं। तो दैट्स वाई इसकी थोड़ी सी रिजेम्बलेंस डेटाबेस से हमें मिलती है कि अ प्लेस विच कैन होल्ड अ डेटा विच कैन स्टोर अ डेटा इज़ नोन एज डेटाबेस। तो जावा के अंदर जब हम डेटा रीड या राइट या स्टोर करने की बात कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम फाइल स्टडी करते हैं। और फाइल जावा के अंदर इटसेल्फ अ बिल्ट इन क्लास है जो कि पैकेज जावा, एक हमारे पास पैकेज है जिसे हम कहते हैं जी कि जावा आयोस। ठीक है, तो जावा आयोस पैकेज के अंदर जो है एक क्लास है जिसका नाम है फाइल है, बिल्ट इन है। तो इसको हम इंपोर्ट करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर और इसको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमने लिखा है इम्पोर्ट जावा आयो डॉट फाइल, राइट। अच्छा, ये वो डिफरेंट फंक्शंस हैं जो हम फाइल हैंडलिंग के अंदर जावा में स्टडी करते हैं। कैन रीड, और कैन रीड का मतलब है जी कि क्या आप उस फाइल को परमिशन देना चाहते हैं कि कोई इसको रीड कर सके, और ये बूलियन डेटा टाइप है, यस एंड नो, यू नो वेरी वेल। इसी तरह कैन राइट, समवन इफ़ वांट टू राइट समथिंग इन अ फाइल, कि आप ये परमिशन देना चाहते हैं तो आप उसके लिए कैन राइट का फंक्शन यूज़ करते हैं। देन है हमारे पास क्रिएट न्यू फाइल। तो अगर आपके पास आपकी डेस्कटॉप पे या जो भी ड्राइव है उसमें फ़ाइल नहीं है और आप नई फ़ाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जावा के अंदर बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते हैं क्रिएट न्यू फाइल। और अगर आप एग्जिस्टिंग फाइल को डिलीट करना चाहते हैं तो फंक्शन यूज़ होता है डिलीट। और इफ़ यू वांट टू नो द एग्जिस्टेंस ऑफ अ फाइल already in the drive, so for that we use the exist function। और अगर आप फाइल का नाम मालूम करना चाहते हैं कि किस नाम से फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसके लिए हम स्ट्रिंग डेटा टाइप का एक फंक्शन यूज़ करते हैं गेट नेम। और इफ़ यू वांट टू नो द एग्जैक्टली पाथ वेयर द फाइल इज़ सेव्ड, वेयर द फाइल इज़ स्टोर्ड, सो उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं गेट एब्सोल्यूट पाथ। एंड अगर आपने फ़ाइल का साइज़ मालूम करना है तो उसके लिए लेंथ का एक फंक्शन यूज़ होता है। और अगर आप उसकी डायरेक्टरी को देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम लिस्ट का फंक्शन यूज़ करते हैं। और अगर आप कोई सब फोल्डर बनाना चाहते हैं या डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं mkdir। लेट्स सी सम ऑफ देम विद द कोड एग्जांपल। तो जब भी हम कोई एक फ़ाइल क्रिएट करने जाते हैं जावा के अंदर तो हम फंक्शन यूज़ करते हैं क्रिएट न्यू फाइल। ये वाला मेथड जो है वो हमें दो चीज़ें रिटर्न कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ बूलियन येस और नो, यानी ट्रू और फॉल्स। ट्रू का मतलब है जी कि फ़ाइल पहले मौजूद नहीं थी, अब आप फाइल सक्सेसफुली क्रिएट कर सकते हैं या क्रिएट हो चुकी है। और फॉल्स का मतलब है जी कि फ़ाइल जिस नाम से भी आप क्रिएट करना चाहते हैं वो पहले से ऑलरेडी मौजूद है, लिहाजा यू कैन नॉट क्रिएट द फाइल विद द सेम नेम। लेट्स सी विद एग्जांपल। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ कोड आपके सामने लिखा है तो ऊपर देखिए मैंने जैसे आपसे कहा था कि इम्पोर्ट जावा डॉट आयोस डॉट फाइल, हम उस पर्टिकुलर पैकेज को इंपोर्ट करते हैं। और फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए मैंने एक और क्लास को इंपोर्ट किया है, आयोस की है, वो है आयो एक्सेप्शन। ठीक है, आप चाहें तो यू कैन ऑल्सो राइट दिस लाइक इम्पोर्ट डॉट जावा डॉट आयो डॉट स्टैटिक, तो उसमें फ़ाइल और आयो एक्सेप्शन और अदर क्लासेस भी ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। ये हम पैकेजेस के अंदर इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ अब हमारे पास है एक क्लास मैंने क्रिएट करनी है जिसके लिए मैंने कोड लिखा है, और वो कोड है मेरे पास पब्लिक क्लास क्रिएट फाइल, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। उसके अंदर एक मेन फंक्शन मैंने कॉल किया है। देन मैंने ट्राई और कैच ब्लॉक यूज़ किया। ट्राई एंड कैच ब्लॉक क्यों यूज़ करते हैं ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। बट ओवर हेयर चूँकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हो सकता है कि जो कोड में लिखने जा रहा हूँ उसमें एक्सेप्शन रेज हो सकता है, तो वो लाइन ऑफ कोड जहाँ एक्सेप्शन रेज हो सकता है उसको मैंने ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखा। और वो है क्योंकि मेरे पास ऊपर फाइल मैंने जो इंपोर्ट की है क्लास, वो उसका नाम फाइल है, तो फाइल डेटा टाइप का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया माय ऑब्जेक्ट के नाम से। और न्यू फाइल कंस्ट्रक्टर, उस कंस्ट्रक्टर को मैंने एक पैरामीटर पास किया है भाई किस नाम से वो फाइल पास होनी चाहिए, और वो है मेरे पास
फाइल नेम डॉट टेक्स्ट। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, यू मे कीप एनी नेम, राइट, एनी नेम। लेकिन याद रखिएगा बस सिर्फ वन थिंग उस पर ज़रा फोकस कीजिएगा कि वो फाइल टेक्स्ट एक्सटेंशन की होगी, राइट। देन नेक्स्ट मैंने कहा जी इफ़ माई ऑब्जेक्ट क्रिएट न्यू फाइल, यानी कि वो वाला फंक्शन जो एक फ़ाइल क्रिएट कर रहा है, और अब चूंकि ये मैं इस पर चेक लगा रहा हूँ, अगर वो पहले से एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ मैंने क्रिएट न्यू फाइल, तो क्रिएट न्यू फाइल आपको दो चीज़ें रिटर्न करेगा, या ट्रू या फॉल्स। अगर ये ट्रू है कि इसका मतलब ये हुआ कि पहले से कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, तो आपको ये फाइल क्रिएट करने की परमिशन दे रहा है। तो देन मैं आपसे कहता हूँ जी system.out.println, राइट, एंड देन क्रिएट दिस। तो यहाँ पर मैंने इसको क्रिएट किया और उस पर्टिकुलर फाइल का नाम मैंने अपने ऑब्जेक्ट की मदद से एक्सेस कर लिया, गेट नेम, जो मेरा फंक्शन है कि किस नाम की फ़ाइल है। दैट्स वाई वी यूज्ड हियर माई ऑब्जेक्ट डॉट गेट नेम। तो ये फंक्शन मुझे फ़ाइल का नाम देगा, और ऊपर मैंने फ़ाइल का नाम क्या रखा है यहाँ पे, फ़ाइल नेम, तो मुझे ये फ़ाइल नेम ही देगा, राइट। और अगर ऐसा नहीं है, फ़ाइल ऑलरेडी मौजूद है, नई क्रिएट नहीं हो सकती, तो यहाँ ये आपको मैसेज दे रहा है जी एल्स में फ़ाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट विद दी सेम नेम। और अगर आपके पास यहाँ पर आयोस एक्सेप्शन रेज हो रहा है, तो यहाँ पर आयोस एक्सेप्शन बताएगा। यहाँ पर एक लास्ट कोड है, एक फंक्शन है ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रैक अब ट्रेस। अब यहाँ देखें ई इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द आयो एक्सेप्शन। तो इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से मैं एक फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन एक्सेस कर रहा हूँ जो कि मेरे आयो एक्सेप्शन के अंदर एग्जिस्ट करता होगा, और वो है प्रिंट या फाइल के अंदर होगा प्रिंट स्टैक ट्रेस, ठीक है। तो ये प्रिंट स्टैक ट्रेस जो फंक्शन है, इसका काम क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने 10 नंबर ऑफ लाइन कोड लिखा, राइट, तो वो 10 लाइंस सीक्वेंस पे 1 बाय 1 आ रही हैं, तो दे आर गिविंग मी द कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्टैक, ठीक है, लेयर बाय लेयर, पाइल बाय पाइल, वो ऊपर नीचे लाइनें आ रही हैं, और ये लाइन नंबर 1 से इसको ट्रेस करना शुरू करेगा। तो जब लाइन नंबर 1 से ट्रेस करना शुरू करेगा, फॉर एग्जांपल अगर लाइन नंबर 3 में एरर आ रहा है, तो ये मुझे बता देगा कि लाइन नंबर 3 में एरर है, तो मुझे पूरा ट्रेस करके देगा, रादर देन कि मैं हर लाइन को जाके पर्सनली ऑब्जर्व करूँ, उसको ट्रबल शूट करूँ। तो ये प्रिंट स्टैक ट्रेस का मतलब है, ये फंक्शन हमें क्या देता है कि जिस पर्टिकुलर लाइन पे भी एरर या एक्सेप्शन रेज हो रहा है और जहाँ उसको कॉल किया गया या हैंडल किया गया है, उन दोनों की लोकेशन का मतलब है लाइन नंबर, हमें ये आइडेंटिफाई करेगा। इस फंक्शन का ये पर्पस है, राइट जी। आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर है। इफ़ यस देन लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। ओके सी लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल ओवर हियर। तो यहाँ इस लाइन ऑफ कोड में अगर आप देखें तो यहाँ ये वाला जो कोड है, ये जो लाइन ऑफ कोड है, ये मैंने ये लिखा है जी कि किस पर्टिकुलर पाथ के अंदर, किस पर्टिकुलर ड्राइव के अंदर मैं अपनी उस फाइल को क्रिएट करना चाह रहा हूँ, और उस फाइल का नाम मैंने रखा है यहाँ पर home_5 टेक्स्ट। प्रीवियसली एग्जांपल में हमने देखा कि हमने उसका नाम रखा था फाइल नेम। तो ये मुझे ऑलरेडी बता रहा है कि सी ड्राइव के अंदर एक यूज़र्स का फोल्डर है, फिर उस यूज़र्स के फोल्डर्स के अंदर सईद अहमद का फोल्डर है, देन उस फोल्डर के अंदर ये फाइल मेरे पास क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है। अभी मैं आपको ये थोड़ी देर में बताता भी हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको मिनिमाइज़ करके देखूँ और मैं आपको वो ट्रेस करके बताऊँ, तो मैं सी ड्राइव में गया, ज़रा फोकस कीजिएगा। सी ड्राइव में मैं फिर यूज़र्स में, इन यूज़र्स वी हैव सईद अहमद, एंड इन सईद अहमद वी हैव अ फाइल विद द नेम home5। तो यहाँ देखें ये home5 की ये फाइल मैंने क्या कर दी, यहाँ पे क्रिएट कर ली है। तो अगर आप मैं इसके यहाँ पे URL पे क्लिक करूँ तो ये मुझे पाथ बता रहा है, वही वाला पाथ जो मैंने वहाँ लिखा हुआ है, C:\users/ Saeed Ahmed and then a particular file. Just one difference is over here, if you focus here, कि वहाँ पर सिंगल बैक स्लैशेस थे, यहाँ पर डबल बैक स्लैशेस हैं, बस आपने ये करके देने हैं, राइट। एक चीज़ तो ये आ गई मेरे पास, राइट। मैं इसको आपको अभी थोड़ी देर में परफॉर्म करके बताता हूँ। लेट्स से मैं फ़ाइल क्रिएट करना चाह रहा हूँ home8 के नाम से। ये फ़ाइल वहाँ पे कोई क्रिएट नहीं है, और वही वाला कोड लिखा जी कि गेट नेम, तो ये मुझे वही गेट नेम देगा। और अगर
नहीं है तो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। और अगर आप नीचे देखें तो वही एक्सेप्शन का मैंने कोड लिखा है, राइट। अब इसको कंपाइल करते हैं, देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। तो मैंने रन किया और यहाँ देखें तो कहता है जी फाइल क्रिएटेड विद द नेम home_8 टेक्स्ट। लेट्स सी, वेरीफाई करते हैं क्या वाकई ये क्रिएट हुई है। तो मैं दोबारा अगर उस फोल्डर में जाऊँ, सो सी हेयर दैट फोल्डर एंड ओवर हेयर लुक हेयर, मैंने जो सिलेक्शन है जहाँ मेरा पॉइंटर है इस वक्त home_8 की फ़ाइल एक ऑलरेडी मैं क्रिएट कर चुका हूँ। बट लेट्स री रन अगेन सेम नाम के साथ, तो देखते हैं क्या मैसेज देता है। ऑलरेडी मेरे पास, कीप दिस थिंग इन माइंड, वी हैव अ फाइल विद द नेम home8 जो मैंने अभी क्रिएट की है। अगर मैं एक मरतबा दोबारा अपने प्रोग्राम को रन करूं तो मुझे क्या मैसेज देगा, तो कहता है फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये वाला कोड अब आपके पास क्या हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ये फाइल मौजूद है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, लेट मी ऐड वन थिंग मोर हेयर। मैं अब चाह रहा हूँ कि इसी कोड के अंदर मुझे ये बता दे कि मेरी पर्टिकुलर फाइल का एब्सोल्यूट पाथ कहाँ है, मेरी फाइल कहाँ क्रिएट हुई है, राइट। मेरी फाइल कहाँ क्रिएट हुई है। तो मैंने यहाँ इस कोड ऑफ लाइन ऑफ कोड को मैंने कमेंट्स दिए थे और मैंने कमेंट्स हटा दिए। तो ये वाला जो है ये लाइन ऑफ कोड है, यहाँ देखें जो इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये पर्टिकुलर लाइन मुझे बताती है जी कि मेरी फाइल का पाथ क्या है। तो गेट एब्सोल्यूट पाथ मुझे मेरी फाइल का पूरा पाथ देगा। लेट्स रन एंड सी इट। मैंने इसको रन किया, अच्छा ऑलरेडी सॉरी एग्जिस्ट करती है। मैं कोई और फाइल, लेट्स से 9 फाइल को क्रिएट करने जा रहा हूँ और इसको मैंने रन किया। अब जैसे रन किया तो बता दें, देखिए ऊपर यू कैन सी ओवर हेयर फाइल क्रिएटेड विद द नेम home_9 और क्या पाथ है, ये पाथ आपके सामने है और ये वही पाथ है जो ऊपर आपने यहाँ पर कोड में दिया था। यू कैन सी, इज इट ओवर हेयर, इज इट ओके। ओके, वन थिंग मोर, लेट मी ऐड वन थिंग मोर हेयर। मैं इस पाथ को आइडेंटिफाई नहीं करना चाह रहा, ठीक है। और मैं इस पर्टिकुलर पाथ के अंदर जो मैंने अपना यूज़र डिफाइंड पाथ दिया, मैं यहाँ भी फाइल क्रिएट नहीं करना चाह रहा। बस सिंपल मैंने एक ये कोड लिखा है। क्या कोड लिखा है जी, यू कैन सी दिस वन, फाइल माई obj न्यू फाइल एंड दिस। मैं इसको लेट से नाम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 10, क्योंकि 10 होम 10 की फ़ाइल नहीं है, 6 की एग्जिस्ट करती है। अब ये फाइल भी क्रिएट होगी, लेकिन कहाँ क्रिएट होगी अभी मुझे मालूम नहीं है। लेट्स सी, मैं इसको कंपाइल करता हूँ। मैंने इसको रन किया, कंपाइल किया और इसने मुझे बोल दिया फाइल 10 होम एग्जिस्ट है। अब ये फाइल आपको कहाँ मिलेगी, कहाँ आप इसको लोकेट कर सकते हैं। तो उसको लोकेट करने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपने सी ड्राइव में जाना है। सी ड्राइव के अंदर आप जाएंगे प्रोग्राम फाइल्स में। प्रोग्राम फाइल्स में आप यहाँ देखें, आपके पास होगा जावा, ठीक है जी। यहाँ आप जावा में आए, फिर जावा में वेट नॉट जावा, सॉरी, एक्लिप्स। क्योंकि हम एक्लिप्स के अंदर काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पर हैं, ये सी ड्राइव, सॉरी वेयर इट इज, यूजर्स में सईद अहमद, देन सईद अहमद में एक्लिप्स, ये रहा एक्लिप्स। और एक्लिप्स के अंदर आप देखें एक्लिप्स वर्क स्पेस, राइट। और इसके अंदर जावा टेस्ट, और जावा टेस्ट के अंदर ये देखेंगे 10 नम फाइल होम 10 क्रिएट होगी और इसके पाथ की डायरेक्टरी यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरे पाथ की डायरेक्टरी है, राइट। तो अगर आप पाथ स्पेसिफिक नहीं देते, लेट मी ऐड वन थिंग मोर हेयर। लेट्स सी, मैं इसके कमेंट्स हटा देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे इसका स्पेसिफिक पाथ मिल जाए, जो पाथ अभी मैंने सर्च किया खुद। तो अगर आपको नहीं मालूम और आप खुद देखना चाहते हैं तो आप ये पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड लिख के भी पर्टिकुलर फाइल का पाथ मालूम कर सकते हैं। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब मैं इसका डिफरेंट नाम दूंगा क्योंकि पहले से एग्जिस्ट करती है 11। तो 11 को मैंने यहाँ पे कोड किया और रन किया तो देखें ये इसने मुझे बता दिया और ये पूरा वही पाथ है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने मैनुअली ट्रेस आउट किया था, ये वही पाथ है। तो आई होप इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। So see you in the next tutorial.